शाम के 5 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ा सवाल आप देख रहे हैं और आज बड़ा सवाल ये कि क्या नेहरू की विरासत संभाल नहीं पा रहा है हिंदुस्तान? नेहरू की विरासत को क्या मिटाने की कोशिश हो रही है? क्या हर किसी को समान अधिकार नहीं दे पा रही है सरकार? नेहरू को कैसे याद करे हिंदुस्तान? ये तमाम बड़े सवाल जिस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। संगीत रागी जी, संघ विचारक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अखिलेश प्रताप जी आपका भी। अखिलेश जी, क्यों ऐसा लग रहा है आपको, आपकी पार्टी को, कि सत्तारूढ़ बीजेपी नेहरू की विरासत को कमतर कर रही है? देखिए, जो बौने लोग होते हैं ना, वो कद्दावरों से बड़े घबराते और डरते और चिढ़ते हैं। यही कारण है कि आप देखिए, सोशल मीडिया से लगा सब जगह बीजेपी के लोग नेहरू जी के प्रति क्या क्या भाव रखते हैं, कैसे कैसे अनर्गल अपशब्द, फोटो कट से फोटोशॉप क्या क्या करते रहते हैं। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर क्या सिर्फ नेहरू जी को लेकर होता है अखिलेश जी? जिन्होंने देश की जंग आजादी, अखिलेश जी, ऐसा तो आपको लेकर भी होता होगा। देश को निश्चित रूप से होता है, लेकिन नेहरू जी के, गांधी जी के लिए वो भी अनाप शनाप इस तरह की चीजें किया जाए तो क्या कौन लोग करते हैं? वो कौन लोग हैं? ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये लोग कांग्रेस के नेताओं और देश के नेताओं के प्रति अपशब्द और सब कुछ बोलते हैं और मुगलों के प्रति बोलते हैं, लेकिन कभी अंग्रेजों के प्रति खिलाफ बोलते सुना इन लोगों के मुंह से? क्योंकि अंग्रेजों की बी टीम है। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 वो थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। वो अंग्रेजों, वो गोरे थे, उनके ये छोरे हैं। तो हमें कोई अब इनके ऊपर दया आती है, क्योंकि ये सबके पूरे देश के नेता थे, ये देश के धरोहर हैं, ये देश के लोग थे जिन्होंने इस देश को कितने लंबे जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया, सबको वो सुनहरा अवसर दिया, लोकतंत्र दिया, इस देश का सबसे खूबसूरत मंदिर, मानवता का मंदिर लोकतंत्र, जिसमें सबको बराबर का सब कुछ का अधिकार दिया। ठीक, आज जो भी कुछ बोल रहा है, कह रहा है, चाहे सही बोले या गलत बोले या अनर्गल बोले, वो इसी लोकतंत्र की ही जो दी हुई शक्तियां हैं उसके कारण ही बोल पा रहा है और सबको ये अवसर मिला हुआ है। तो ऐसे पुरोधाओं को हमें पार्टी और राजनीति के दायरे से बाहर रखना चाहिए। वो सबके लिए नमनकारी हैं, सबके लिए आदरणीय है। आप देखिए, ठीक है, लेकिन अखिलेश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं जरा दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर देता हूं इस बहस में। आपके पास वापस आऊंगा, फिर आप अपनी बात पूरी। एक नहीं, सुनिए, बात पूरी हो, सेंटेंस पूरा हो जाने दें। सुषमा स्वराज जी ने यूएन में नेहरू जी के द्वारा स्थापित एम्स, IIT, IIM का जिक्र किया। किसके द्वारा बनाया हुआ था, उस पर गर्व किया सुषमा जी ने, और यह गर्व करना बहुत वाजिब भी था, क्योंकि हमारे देश में यह गर्व करने की चीज है। और इन गौरवशाली चीजों की स्थापना नेहरू जी की सोच, नेहरू जी की मेहनत, नेहरू जी की इतना सब कुछ मौजूद है और गर्व करने की बात है। अखिलेश जी, फिर इतनी चिंता की लकीर क्यों दिखाई देती है कांग्रेस के माथे पर? आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ इतिहासकार मौजूद है। प्रोफेसर साहब, अगर इतना सब कुछ है हिंदुस्तान में नेहरू जी को लेकर, क्या नेहरू जी को मानने समझने वाले लोगों की कमी है कि कांग्रेस परेशान हो जाए? देखिए, ऐसा है कि जो नेहरू जी का योगदान है उसको किसी ने दुत्कारा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि नेहरू जी ने IIT नहीं बनवाई, किसी ने ये नहीं कहा कि नेहरू जी ने सन 61 में गोवा को स्वतंत्र करके भारत में नहीं मिलाया। उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, या भाखड़ा बांध नेहरू जी ने नहीं बनवाया, किसी ने नहीं कहा। जो नेहरू जी का योगदान है, सवाल यह है कि नेहरू जी के अलावा भी अगर सरदार पटेल का योगदान है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान है, या आजाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों ने अपनी जान दी देश के लिए, अगर उनको याद करके और उनके इतिहास को भी युवा पीढ़ी के सामने लाया जाए, तो इसमें नेहरू जी का तिरस्कार कहां से हो गया, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जफर इस्लाम साहब, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहता था कि ये ना किया, कौन आ रहा हूं सर आपके पास। अखिलेश जी, दोबारा मौका आपको मैं दूंगा, तब आप बोल लीजिएगा अपनी बात। किया नहीं किया,
आजाद हिंद फौज को गर्त में डाल दिया गया था। आपकी पार्टी उठा रही है, जो सवाल आप उठा रहे हैं वही सवाल मैं उनके सामने रख देता हूं। जफर इस्लाम साहब, क्या नेहरू के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? शायद ये कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। हमारी कोई ऐसी ना तो ऐसी कोई सोच है, ना इस तरह का कभी हमने कुछ किया है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जैसा भी मैंने प्रोफेसर कपिल साहब को सुना, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि देखिए, देश में बहुत सारे आइकन थे, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जो आज आप और हम जिस मदरलैंड में रह रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक परिवार को और एक आदमी को कंट्रीब्यूशन माना जाए, वो गलत है। सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, सबका योगदान को एक्नॉलेज करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर नेहरू जी का योगदान है तो उसको भूल जाओ, बिल्कुल याद करेंगे और हम उसको डंके की चोट से कहेंगे कि नेहरू जी का योगदान है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप बाकी लोग जिनका कंट्रीब्यूशन उनको भूल जाओ, जो सालों साल से कांग्रेस कर रही, तो नहीं, उस चीज पे हमको जरूर आपत्ति है और उसी चीज को हम एड्रेस कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, हमारी पार्टी कर रही है कि हर वो महापुरुष जो जिन्होंने देश के लिए जान दी, देश के लिए कुर्बान हुए, देश का कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, उसको हम और मान सम्मान देना चाहिए था, लेकिन उससे वंचित रहे। इसलिए कि कांग्रेस की एक नीति थी कि नेहरू परिवार के बियॉन्ड, गांधी नेहरू परिवार के बियॉन्ड सोचना नहीं है। उस परिवार वो सबसे सुप्रीम है, वो एक्सक्लूसिव है, उसके सामने किसी को नहीं खड़ा कर सकते, उसके बराबर नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए अखिलेश प्रताप जी तो कह रहे हैं ना, बदल गया है। नेहरू सिर्फ उनके नहीं, सुषमा स्वराज भी उनकी तारीफ करती है, वो विदेशों में जाकर, फिर वो कहां क्लेम कर रहे हैं कि नेहरू प्रधानमंत्री बन गए कभी, तो आपको भी उतना ही मान क्लेम नहीं कर रहे हैं जैसे आज। ठीक है जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास तो कह नहीं रहे नेहरू सब उनके, हम तो कह रहे नेहरू देश के। तो फिर कांग्रेस पूछती है आपसे कि म्यूजियम को लेकर आप इतना स्थान मिलना चाहिए, म्यूजियम मान सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन म्यूजियम को लेकर आप लोगों ने जो किया उसको लेकर कांग्रेस आपसे सवाल करती है। असलियत नहीं मालूम म्यूजियम में क्या हो रहा है। नेहरू जी के तो पैनल और बढ़ाए जा रहे हैं उस म्यूजियम के अंदर। मैं कहता हूं, एक बात पूछता हूं कांग्रेस से, अगर म्यूजियम का नाम नेहरू म्यूजियम के मेमोरियल म्यूजियम की जगह इंदिरा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम रखते तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती। यही मैं कह रहा हूं, उनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए, एक मिनट सुन लीजिए, चाहिए कि हम ऊपर हैं बाकी परिवार से। मैं कुछ बता दूं आपको, वाजपेयी जी का कैसे रह सकता भाई, मैं उस कमेटी की, मैं उस से कुछ उठा के फेंक रहे हैं वहां से क्या? मैं उस कमेटी की मीटिंग में, जफर इस्लाम सुन लीजिए जरा, एक मिनट, मैं उस कमेटी की मीटिंग में इतिहासकार के तौर पे सबसे पहले मौजूद था जब ये म्यूजियम्स बनाने की बात आई, और हमने क्लियर स्टैंड दिया उसके अंदर कि जो नेहरू जी का बना हुआ म्यूजियम है उसको नहीं छेड़ा जाएगा और ना उसको छेड़ा जा रहा है। सवाल यह आया कि और प्रधानमंत्रियों के भी म्यूजियम बनाए जाएं, तो मैंने ये सजेशन दिया था कि पिछले लॉन्स को छोड़ करके जो आगे की जगह पड़ी हुई है उस सड़क के ऊपर, वहां एक नई बिल्डिंग बना करके देश के और प्रधानमंत्रियों के भी म्यूजियम उसमें बना के सम्मानित किया जाए। ठीक है, लेकिन और मैं एक और बता दूं आपको कि नेहरू जी के इस म्यूजियम के अंदर भी पैनल ऐड किए जा रहे हैं। और एक बात मत भूलें कि पिछले एनडीए के समय पे इस नेहरू जी के म्यूजियम के अंदर ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी की नेहरू जी की जो स्पीच थी उसका पूरा कमरा बना के, लेकिन प्रोफेसर साहब बात यह है ना कि बाहर संदेश किस तरीके तक पहुंच रहा है। और अखिलेश प्रताप मुस्कुरा रहे, मैं आपके पास आऊंगा अखिलेश जी, लेकिन उससे पहले हम चल लेते हैं, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित साहब, क्या आपको भी लगता है, क्या आपकी पार्टी को भी लगता है कि आज की जो सरकार है, आज की सत्तारूढ़ जो बीजेपी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं नेहरू जी के तमाम उन निशानों को, उन स्मारकों को मिटाने की कोशिश में जुटी हुई है क्या? देखिए, नेहरू जी जो है वो सिर्फ कांग्रेस के कोई नेता नहीं रहे हैं, वो हमारी स्वतंत्रता संग्राम के सर्वमान इस देश के अजीम नेताओं में से रहे। सरदार पटेल जी ने जब गांधी जी की हत्या हिंदू महासभा ने कर दी, नाथूराम गोडसे ने कर दी, जो ये जहनियत जिसकी आज सरकार है, तो सरदार पटेल ने कहा था कि पूरे देश को ये बात मालूम होना चाहिए कि नेहरू इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। गांधी जी अब नहीं रहे, मैं बतौर सिपाही पूरी जिंदगी उनके सपने में अपना बिताने को तैयार हूं। तो वो जनसंघी, वो हिंदू महासभा के लोग जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई रोल नहीं है, तलवे ब्रिटिश की महारानी के चाट रहे थे जब हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मजदूर, गरीब, किसान लोग स्वतंत्रता संग्राम में लगे थे, तो ये लोग चाटुकारिता कर रहे थे। तो आज बेसिकली इनके पास कोई हिस्सा जो है नहीं, इनको हड़प लो,
सुभाष आज सोच बदल गई। बोस कल को तक हड़प लो। आप चाइना के गोद में बैठने वालों के साथ थे। नहीं, आज क्या भाषण दे रहे हैं आप यहाँ पर? चाइना के गोद में बैठने वालों के साथ आप उस पार्टी में थे और आज आपकी भाषा चेंज हो गई। नेहरू से इनको दिक्कत क्या है? नहीं, नेहरू से देखिए, अगर ये रागी जी हमारे साथ हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि जब आपको प्रोफेसर कपिल जी ने बताया नेहरू से जुड़ी हुई हर चीज उनकी विरासत एज इट इज है, ठीक है, लेकिन आपको तकलीफ है कि वहां पर उस इतने बड़े प्लॉट में 14 एकड़ के प्लॉट में किसी और प्रधानमंत्री जो कि सामान्य परिवार से आया हुआ है उसको जगह नहीं मिलनी चाहिए। संगीत रागी जी, नेहरू के संगीत रागी जी सीधे अमित जी कह रहे हैं कि जिन लोगों की भूमिका नहीं रही स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त और देश को बनाने के वक्त, वो लोग तमाम श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास उसके बाद आता हूं। संगीत रागी बताऊंगा, बारी आने दीजिए। देखिए पहली बात तो कि मैं इतने असभ्य भाषा का मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। दूसरी बात, हर पीढ़ी अपने इतिहास का मूल्यांकन करती है। ये एक समय था जब नेहरू के मूल्यांकन में बहुत सारे इतिहासकार वे इतिहासकार थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो नेहरू के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्थापित इतिहासकार थे। उन्होंने सब कुछ जो कुछ लिखा उन्हीं के बारे में लिखा और ऐसा लगा कि इस देश का सारा स्वतंत्रता का संघर्ष जो है वो गांधी के बाद नेहरू ही एक अकेला व्यक्तित्व थे जिन्होंने, और उसी लगे हाथ नेहरू जी ने कभी सावरकर जी को गद्दार नहीं कहा। लेकिन आज के यदि कांग्रेसियों से यदि आप पूछें तो उनको टेलीविजन की भाषा जब जैसे ही टेलीविजन पर आते हैं वो सावरकर को गद्दार या सकते हैं। जो व्यक्ति 11 साल तक ऐसी यात्रा में पड़ रहा हो अंडमान के जेल में जिसके दोनों हाथ सिंकचों में बंधे, आप लोग लायक बात करने के नहीं है ना, आप लोग इस लायक नहीं हो कि आपको कुछ कहा जाए। अरे आप लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आप समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी, और जब आपके नेताजी को टिकट देने पे आता है तो भाई, भतीजा, बहू, बेटा, देखिए मैं ये डिबेट नहीं कर पाऊंगा। आप समाजवाद की बात पे करके देश के अंदर जो है प्रोफेसर साहब इस तरीके इतिहासकार बोल रहे हैं या इतिहास बता रहे हैं? प्रोफेसर कपिल जी आपने आरएसएस के इतिहासकार हैं आपने या इस देश के इतिहासकार हैं? जी, आपने इतिहास पढ़ा है। मुखौटे लगा के भाजपा संघी आते हैं। अखिलेश जी अपनी भाषा को देखिए और आप क्या ट्वीट करते हैं और अपनी भाषा के प्रोफेसर कपिल जी आरएसएस का इतिहास लिख दो, तरह के मुखौटे लगा एक पन्ना मिल जाए देशद्रोहियों संविधान विरोधियों के बारे में। मैं आप सबको रोक रहा हूं क्योंकि संजीव श्रीवास्तव जी के पास मुझे जाना है, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए। हम ये स्टूडियो में बैठकर और टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। जरा अपनी भाषा और मर्यादा को समझें आप लोग और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। कम से कम जिस नेशनल टीवी पर बैठकर आप लोग बहस कर रहे हैं उसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म आती है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ है। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर नेहरू का इतना योगदान है देश को लेकर, तो क्या देश में तमाम और बाकी चीजें जो हुई हैं, जो बुराइयां हैं, उसको लेकर श्रेय या फिर उसकी बुराई का ठीकरा भी नेहरू जी के सर पर ही फोड़ा जाएगा क्या? देखिए, मैं बहुत ही शांति से सुन रहा था सबकी बातें। 1-1.25 मिनट दीजिएगा, उसके बाद चाहे दोबारा मेरे पास मत आइएगा। नहीं सर, आपके पास आऊंगा। बात यह है कि सोच की लड़ाई है जी। एक तरफ नहीं कोई बात नहीं, देखिए सोच की लड़ाई है। एक तरफ एक पाले में प्रोग्रेसिव, थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर, लिबरल सोच है जिसको नेहरू जी और उनके हामी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा दक्षिणपंथी सोच है, थोड़ा राइट विंग सोच है, और वो सोच है जिनको लगता है कि उनके साथ इतने दशकों तक न्याय नहीं हुआ। उस सोच को सर, लेकिन ये दो सोच के बीच जब देश का कोई महान शख्स, महान व्यक्ति तो पिसता रहे क्या? संजीव जी जरा समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर है ना, वो भी समझना चाहेंगे कि क्या ये दो लेफ्ट राइट के चक्कर में क्या कोई महान ऐसा शख्स पिसता रहे? देखिए, ऐसा है कि विचारधारा में बड़े बड़े निपट गए दुनिया में लड़ाई में,
तो मैं तो उसकी बेसिस बना रहा था कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है सर। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो करंट रेजीम है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेहरू के कद को घटाए जाने पर, उसका उपहास उड़ाए जाने पे, उसका तिरस्कार करे जाने पे, उनके योगदान को कम करके दिखाए जाने पर, उनके द्वारा गलतियां जो की गई, और निसंदेह नेहरू भी हार्ड मास के इंसान थे, कई सही निर्णय लिए, कई गलत निर्णय भी लिए हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की हामी है, पक्षधर है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट करता है। तो ये बात जहां बिल्कुल सही है कि सरदार पटेल, सुभाष बोस, भगत सिंह, इन सब के साथ नेहरू गांधी जो वर्चस्व रहा इंडियन पॉलिटिक्स में, उनके साथ उस तरह का न्याय नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो अब एक तरह से उसका विपरीत हो रहा है। अब उनके साथ न्याय हो रहा है तो नेहरू की विरासत के साथ थोड़ा बहुत अन्याय हो रहा है। कहना चाहते हैं, ये जरा और उनसे कुछ सुन लेते नहीं हैं। है, ये राजनीति है। नेहरू जी के चक्कर में, जैसा संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं, अखिलेश जी, आपने अपनी पार्टी के बाकी बड़े और महान नेताओं को पीछे छोड़ दिया क्या? जी, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा, मेरी कई बातों में ये भी एक बात है। ठीक है सर, मैं उसी का जवाब ले रहा हूं। लोग करते हैं क्योंकि उस दूसरे, मैं बोलूं। हाँ सर, बोलिए। देखिए, ये व्याख्या, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई कद्दावर नेता नहीं है जिसकी वो नहीं, ये व्याख्या बीजेपी नहीं कर रही है अखिलेश प्रताप जी, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं। किसी को बड़ा दिखाने के लिए, किसी को छोटा बताने के लिए ये बीजेपी नहीं कर रही है। जो है, आप जो हमें बोलने अगर दें तो मैं बोलूं। सर मैं बता दूं आपको, मैं करेक्ट कर दूं, ये व्याख्या बीजेपी नहीं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जो हमारे साथ पैनल में बैठे हुए वो कर रहे हैं। अब बोलिए सर आप। वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तमीज से समझाया। लेकिन जिस प्रकार से इस व्याख्या को नेहरू जी को छोटा दिखाने और दूसरों को बड़ा दिखाने या दूसरों को उपहास दिखाने और नेहरू परिवार से जोड़ करके दिखाने का अपना चतुर कुचक्रम चलती कराती रहती है, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब नेहरू पे कोई नेगेटिविटी या ढूंढे तो उसको तो हम कहेंगे भैया अनायास आप कर रहे हैं अपना काम। आज जो है व्यवस्था देखिए, जो लोग भी थे फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में, जो लोग भी थे उस समय, वो दुनिया के टॉप ब्रेन थे हर फील्ड के। कोई बैरिस्टर, अखिलेश जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। अजय कुमार जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं जरा उनको भी शामिल कर लूं, वो भी आप लोगों से सवाल करेंगे। अजय जी, स्वागत है आपका। अब तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात इसी बात को लेकर हो रही है, बहस इसी बात को लेकर हो रही है कि क्या बीजेपी नेहरू की विरासत को कमतर कर आंक रही है। अजय जी। इसमें कोई शक नहीं है जफर इस्लाम साहब, क्योंकि जिस तरह से आज नेहरू जी की विरासत को लेकर संग्राम मचा है, क्या आपको नहीं लगता कि हम अपने देश के पहले प्रधानमंत्री को उनका सही स्थान नहीं दे पा रहे हैं? जिस तरह से आज पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के ऊपर तरह तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। क्या मैं जवाब दूं इसका? देखिए, ये अटकलें बाहर अपोजिशन में लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ना तो ऐसी ओछी सोच है, ना ऐसा कभी हमने सोचा, बल्कि हमने जो सम्मानित व्यक्ति है, जो महापुरुष रहे, जो लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश को, इस देश में यहां तक बनाने के लिए, उस सब सम्मानित व्यक्तियों को आदर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है और हम वो करते हैं। लेकिन मैं काउंटर क्वेश्चन पूछता है, कभी आप लोगों ने यह सवाल किया कांग्रेस पार्टी से कि क्या वो एक्सक्लूसिव अप्रोच जो उनका रहा है कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा इस देश ने किसी का कंट्रीब्यूशन लिया नहीं है, क्या सही है? क्या किसी को लोगों ने एक्नॉलेज किया, किसी का कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज किया है? अरे आपको इससे क्या मतलब? ये ऐसी सरकार है और ऐसी पार्टी है जो एक नहीं अनेक व्यक्तियों को, अखिलेश जी, आज ये अनेक व्यक्तियों को, जिन लोगों ने भी अखिलेश जी इस देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने भी कि पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है देश में, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात होगी। क्यों अखिलेश जी? जी नहीं, फिर रिपीट करें जरा, आवाज सुनाई, दो लोग बोलते हैं तो आवाज सुनाई देती है, प्लीज रिपीट कर दें। नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि पंडित नेहरू का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो कई ऐसे संघ परिवार के नेता या फिर उसके साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने जो पंडित नेहरू पर आक्षेप लगाए हैं, आज उसे एक बड़ा यूटर्न है, इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए खुले दिल से।
निश्चित रूप से पहली बार मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज नेहरू के प्रति थोड़ा सद्भाव दिख रहा है। नहीं तो जब भी देखिए पटेल की मूर्ति का जब अनावरण हुआ तो भी नेहरू पे ही बौछार, हमेशा नेहरू पे ही अपशब्द, उपहास, उनके खिलाफ एक तरह से प्रचार, घृणा का प्रचार और उनके तमाम तरह तरह के क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं वही कह रहा था कि जंग आज़ादी में जो लोग थे वो हिंदुस्तान के क्रीम थे, अपने फील्ड के टॉप के थे, चाहे पढ़ाई लिखाई चाहे कुछ हो। आज का नेतृत्व क्या है, उनकी शिक्षा दुनिया जानती थी, आज के नेताओं की शिक्षा को सीक्रेट रखा जाता है। हम यही कह रहे हैं, आज जो व्यवस्था है, आज नेहरू की समाधि पे या नेहरू को याद कर लेती सरकार तो क्या बुरा होता। ठीक है, हम आज आपके पॉलिटिकल राइवल हैं, आप राजीव जी को नहीं याद करते, ठीक है, लेकिन जिन लोगों का जंग आजादी में योगदान है वो तो हमारे आप सबके योद्धा है ना, हमारे आपके सबके लिए हैं। जिन लोगों ने वो लड़ाई लड़ी वो सबके हैं, वो सबको स्वीकार। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया कि आज अगर सरकार पंडित नेहरू को याद कर लेती तो क्या दिक्कत थी इसमें। संगीत रागी जी या दूसरे संगीत रागी जी, आज पंडित नेहरू को याद करने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, और आज खास करके उनके जन्मदिन के मौके पर। जी रागी जी। काश ऐसी ही बातें तिलक के लिए भी कही जाती, काश ऐसी ही बातें महर्षि अरविंद के लिए भी की जाती, काश ऐसी ही बातें बिपिन चंद्र पाल के लिए भी की जाती, काश ऐसे बहुत सारे ऐसे आज़ादी के नायक थे जिन्होंने अपनी आहुतियां दे दी इस वेदी के यज्ञ की वेदी में, उनके लिए भी बातें की जाती। दूसरी बात, हर पीढ़ियां अपने इतिहास का आकलन और मूल्यांकन करती हैं, उस मूल्यांकन में अच्छी बातें भी आती है और गलत बातें भी आती हैं। 1962 का इतिहास यदि कोई बात जिक्र करेगा तो उसमें नेहरू की भूल को भी याद जरूर ताज़ा की जाएगी। यदि तिब्बत का मामला चलेगा तो नेहरू की बात, उनकी खामियों को जरूर बात किया जाएगा। यदि कश्मीर का मामला, यदि आज कश्मीर का एक हिस्सा यदि पाकिस्तान के हिस्से है तो उसमें नेहरू की विदेश नीति को जरूर कोसा जाएगा। आप गलतियां करते हैं। अब देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है, नेहरू की विरासत क्या नहीं संभाल पा रहा है हिंदुस्तान। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, संघ के विचारक संगीत रागी जी, अमित जमेई जी समाजवादी पार्टी से, संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन, और उसके साथ साथ अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि इस पूरी मुहिम में जो बातें कही जा रही थी, संगीत रागी जी जो बता रहे थे, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, विद्या मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो अखिलेश जी, क्या नेहरू के योगदान के साथ साथ उनकी तथाकथित तौर पर जिन भूल के तरफ संघ परिवार के विचारक अभी हम सबों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से व्यक्ति है, व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, लेकिन 100 में 99 अगर सही है और एक उसके पूरा बैलेंस किया है वो देखना चाहिए। हम बात बड़ी महत्वपूर्ण कहने जा रहे हैं, वो ये है कि इस जंग आज़ादी में हिंदुस्तान का हर बच्चा लड़ा था, चाहे वो गरम दल का हो, चाहे नरम दल का हो, चाहे जो भी हो। हाँ, सिर्फ एक विचारधारा, एक परिवार के लोग नहीं लड़े थे, वो थे आरएसएस। और उस आरएसएस को, इन जंग आज़ादी की उन योद्धाओं को कमियां गिनाने का कोई अधिकार नहीं है कि जो अंग्रेजों के साथ थे। आपका योगदान अगर जंग आज़ादी में रहा होता तो आप कहते, क्योंकि आपके अलावा जिनका योगदान था वो इन पुरोधाओं में कमियां नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो सब साथ मिलकर लड़े थे। जब आप कोई काम 100 काम करेंगे तो हो सकता है किसी के नजर में 1 2 3 4 आप पर तो आरोप ये भी लगता है ना अखिलेश जी, आप पर तो आरोप ये भी लगता है कि नेहरू के अलावा बाकी अपनी पार्टी के बड़े लोगों ने अंग्रेजों के यारी की, वो नेहरू की में खामियां ढूंढेंगे, वो फ्रीडम फाइटरों में कमियां ढूंढेंगे। वो जिन लोगों ने, उनको शर्म आनी चाहिए, खामोशी से रहना चाहिए कि अंग्रेजों का तब साथ दे रहे थे जो अंग्रेज गोलियां बरसा रहे थे। प्रोफेसर कपिल कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, जरा ये बताइए कि क्या भारत, मैं बोलना चाहता हूं प्लीज। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार से इस बात को जरा एक कॉन्टेक्स्ट लेना, मैं आ रहा हूं। संगीत जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। अच्छा चलिए जी, बोलिए प्लीज बोलिए। ऐसा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ऐसा है अजय जी, 11 साल तक सावरकर की पैरों और हाथों में बेड़ियां रहीं। उन्हें गांधी जी ने गद्दार नहीं कहा, नेहरू जी ने गद्दार नहीं कहा,
लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे एक बौने नेता उनको आकर के नेशनल टेलीविजन पर गद्दार बोलते हैं। गांधी को मरवाया किसने? एक मंत्री। रागी साहब मैं बड़े आग्रह के साथ आपसे कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत आरोप हम एक दूसरे पर न लगाएं तो बड़ा अच्छा होगा। गांधी को मरवाया किसने? माफी किसने मांगी थी? माफी मांगने वाला वीर नहीं हो सकता। यदि आज माफी मांगने वाला वीर नहीं हो सकता। आज और गांधी को हत्यारा, अरे छोड़िए, पूजा नहीं जा सकता। यदि 11 साल नेहरू के पैरों में, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। आइए इस बहस को हम मुद्दे पर ही रखें, अन्यथा ये व्यक्तिगत आरोपों पर जाता हुआ दिखाई देगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, इस बात का जवाब दीजिए कि आज देश को पंडित नेहरू को किस तर्ज पर याद रखना चाहिए? क्या पंडित नेहरू ने देश को एक ऐसी भूमिका नहीं दी थी जिसके आधार पर देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा? प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए, मैं शुरू में ही एक बात मैंने कही कि नेहरू जी ने जो विकास की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, वो सब की। एक इतिहासकार होने के नाते जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो हम उसकी पूरी व्याख्या करके उसका क्रेडिट देते हैं। ठीक है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि उस समय जो अच्छाइयां हुई उनको आगे बढ़ाएं और जो कमजोरियां और गलतियां हुई उनसे सीख लेकर के वो दोबारा कमजोरियां रिपीट ना हो। दुर्भाग्यवश हुआ यह है कि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं उस काल के, जो मुद्दे हमारे देश के साथ में हमेशा के लिए जुड़ गए। कश्मीर का मुद्दा, चीन का मुद्दा, ये 2 मुद्दे हमारे साथ देश के लिए आगे के लिए जुड़ गए। तो इसलिए जब इन पे चर्चा होती है और इनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाता है तो उसके ऊपर नेहरू जी का क्या रोल रहा था, दोनों मुद्दों के ऊपर वो सामने उसकी व्याख्या आती है। और किस लिए आती है कि दोबारा हमारी सरकारें वो गलती ना करें जो गलती उस समय दोहराई गई है। एक मिनट रागी श्रीवास्तव जी, एक मिनट रागी जी। प्रोफेसर कपिल ने इस मुद्दे को सामने रखा तो संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जरा ये बताइए कि एक पत्रकार के तौर पर, और खास करके जब आपने पूरे भारतीय जनमानस को समझने के साथ साथ राजनीति पर भी एक पैनी नजर रखी है, पंडित नेहरू के कंट्रीब्यूशन और उनके चीन और कश्मीर के मुद्दे पर विवाद, क्या ये इसी तरीके से हम पंडित नेहरू को एक तरह से उन्हें समराइज करते हुए दिखाई देंगे? संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, अगर ये डिस्पैशनेट एनालिसिस हो जिसमें कोई उन्माद नहीं हो और राजनीतिक भेदभाव नहीं हो, तो इस तरह की एनालिसिस में और विश्लेषण में कोई गलत बात नहीं है। इतिहास में विंस्टन चर्चिल का भी होता है, केनेडी का भी होता है, हिटलर का भी होता है, मतलब महापुरुषों का भी होता है, कम अच्छे पुरुषों का भी होता है। लेकिन यहां जो झगड़ा है ना, वो झगड़ा दक्षिणपंथ बनाम लिबरल सोच का है। अब जो दक्षिणपंथ सोच है वो नेहरू के नामो निशान को मिटाने पे आमादा है, और जो उनके वफादार हैं, हामीकार हैं, वो इस तरह से आंखों पे पट्टी बांध कर रखना चाहते हैं कि नेहरू जी तो भगवान के अवतार थे, उनसे गलती हो ही नहीं। हकीकत की बात यह है कि नेहरू जी एक महान नेता थे, आधुनिक भारत के जन्मदाता थे, आधुनिक स्वाधीन भारत के पहले 15 साल तक प्रधानमंत्री, 15 नहीं 17 साल तक प्रधानमंत्री थे, तो बहुत बड़े नेता थे, विश्व में उनका नाम था। लेकिन 17 साल जी कहते हैं ना कि हाइंडसाइट इज द मोस्ट पावरफुल साइड। जब पीछे मुड़ के हम विश्लेषण करते हैं तो गलतियां भी दिखती हैं। सवाल तो आज ये है ना, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, सवाल ये है कश्मीर में गलती की नेहरू जी ने, क्या नेहरू की विरासत को कम करके आंकने की कोशिश हो रही है, उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है जो कांग्रेस बिल्कुल हो रही है। देखिए 62 के अंदर एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करना, 100% हो रही है। सन 62 के अंदर हो रही है वायुसेना का इस्तेमाल ना करना, वो कोई छोटी गलती नहीं थी। वायुसेना का इस्तेमाल ना करना, बात हो गई ना कि 1962 नेहरू जी के कार्यकाल में, या उनका जब हिस्टोरिकल असेसमेंट होगा तो 1962 एक ब्लॉट है। 1948 में कश्मीर में जो क्विक डिसीजन, मैंने तारीफ भी की है गोवा की, नेहरू ने 61 के ऑपरेशन की मैंने तारीफ भी की। वापस आऊंगा, वापस आते हैं संजीव जी, लेकिन प्रोफेसर कपिल कह रहे हैं कि जिसको कांग्रेस, जिस चीज को कांग्रेस पूरे देश को बता रही है कि नेहरू की विरासत को कम करके आंकने की कोशिश हो रही है, दरअसल उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस म्यूजियम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हल्ला बोल दिया गया, उस म्यूजियम को और बड़े रूप में नेहरू के और बड़े छवि के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं बताता हूं, देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है, और मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं अखिलेश प्रताप जी से कि एक बार कभी अहमदनगर फोर्ट चले जाएं जी। अहमदनगर फोर्ट वो फोर्ट है जहां पे 8 अगस्त 1942 के बाद सारे कांग्रेस को नेताओं को गिरफ्तार करके रखा गया था।
वहां सबके कमरे बने हुए हैं। इस कमरे में पट्टा भी सीतारमैया थे, इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें मौलाना आजाद थे। 27 शायद ऐसे कांग्रेस नेताओं के नाम हर दरवाजे के बाहर लगे हुए हैं और नेहरू जी का नाम भी लगा हुआ है। नहीं प्रोफेसर, फर्क क्या है? फर्क क्या है? एक मिनट, फर्क समझ लीजिए, संक्षेप में बात, फर्क समझ लीजिए। फर्क यह है कि सबके कमरे में तो सिर्फ नाम लगे हुए हैं और नेहरू जी के कमरे में उनकी अचकन भी रखी हुई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी रखी हुई है, उनका कलम भी रखा हुआ है, उनका बिस्तर भी रखा हुआ है। बाकी नेता क्या ये डिजर्व नहीं करते? इसका मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस ने पक्षपात किया है, क्या ये आरोप है आपका? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के और लोग थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनके योगदान को मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अब मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। अरे अब मुझसे पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। जी अखिलेश जी, जवाब दीजिए इसका। आदरणीय इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार जी, प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आपको बड़े नमन के साथ मैं कहता हूं कि वो नेहरू जी ही हैं, वो नेहरू जी ही हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। अरे भाई साहब, मैंने क्या सवाल पूछा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं अहमदाबाद फोर्ट की बात कर रहा हूं, आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आ गए। अरे वही ऑफ इंडिया में इसलिए उसका आजकल सरपंच वही बता रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ लीजिए डिस्कवरी इंडिया को, बीच में मत बोलिए, जवाब पूरा सुनिए। कंट्री ऑफ सरपंच बताया है, करते हैं आप जवाब में क्या सवाल क्या उठा रहा हूं? आप इतिहासकारी नहीं है। अगर आप इतिहासकार होते तो शांति से सुनते जी। पूरी बात सुने नहीं आप। सारे इतिहासकार सिर्फ कांग्रेसी हैं और कोई नहीं है इस देश के अंदर, सब कुछ कांग्रेसी हैं और कोई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस इतिहास लिखना जानती है, सिर्फ कांग्रेस को इतिहास पढ़ाना जानती है, और अगर उसको कोई चैलेंज करे तो इतिहासकार नहीं है। सुनिए अखिलेश जी, जिस दिन मेरे विद्यार्थी कहते हैं मैं इतिहासकार नहीं हूँ, 44 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए इतिहास, आज तक मेरे जो एविडेंस मैंने दिए हिंदुस्तान का। अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहता हूँ प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूँ आप दोनों से, अगर हम आपस में ही इस तरह से बहस करते रहेंगे तो हम बहस को आगे नहीं ले जा सकते। जफर इस्लाम साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या आज भारतीय जनता पार्टी पर ये जो आरोप लगाने की बात कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद से पंडित नेहरू को उनका उचित स्थान नहीं दिया जा रहा, क्या ये आरोप अपने आप में सही है? जफर इस्लाम साहब, अगर ये ऑडियो बंद करने का खेल करना हो अजय साहब, इसमें कोई सच्चाई नहीं जी। इसमें प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, प्लीज हम एक दूसरे की बात सुने। मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज। पहले बोला था उसको रिपीट कर रहा हूँ। फर्क ये हो गया, फर्क ये है कि पहले जो है, देखिए, बिल्कुल जो मान सम्मान सबको मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, मिलेगा, और हमने कभी इससे कोई कमी करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ फर्क इतना है कि वो एक्सक्लूसिव अप्रोच जो था कांग्रेस पार्टी का उनके प्रति, वो एक्सक्लूसिविटी खत्म कर दी हमने सबको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, और सबके जो योगदान दिया है उनके योगदान को हमने पहचानने की कोशिश किया और उसको, उस चीज को देश की जनता तक ले जाने की कोशिश की। यही आरोप तो लगा रहे अखिलेश प्रताप आप पर कि एक्सक्लूसिविटी जो थी उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया। खत्म हो गई। जफर इस्लाम साहब, यही आरोप तो लगा रही है कांग्रेस कि एक्सक्लूसिव थे लेकिन आपने उसको खत्म कर दिया, सबके साथ लाकर बिठा दिया आपने। नहीं भाई, ये अगर आरोप है तो नहीं, ये अगर आरोप है उनका, नहीं, ये अगर आरोप है कि हमने एक्सक्लूसिविटी जो थी, जो सिर्फ एक ही इंसान को समझा जाता था कि महापुरुष है, उन्हीं का सब योगदान है, तो हाँ खत्म कर दिया। मैं मानता हूं, इसलिए कि देश में बहुत सारे महापुरुष हैं और हर महापुरुष का योगदान है, और उस योगदान को अमित जमाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत देर से हम आपको इस चर्चा में शामिल नहीं कर पा रहे थे। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज हम अपने महापुरुषों के नाम पर देश में राजनीति कर रहे हैं? अमित जमाई साहब, क्या आज देश में महापुरुषों के नाम पर एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है? आप सब में मैं बहुत छोटा हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप सब में बहुत छोटा हूं, और हम लोगों ने स्कूल से नेहरू हो, गांधी हो, पटेल हो, सुभाष बोस हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, कभी हमने ऊपर नीचे करने का खेल नहीं खेला है। दरअसल अगर आप आरएसएस को स्टडी करो तो ये इतना कायर संगठन है कि जो अपने गद्दार थे उसका नाम छिपाने के लिए कभी पटेल को नेहरू से, नेहरू को बोस से, राजनीति आप कर रहे हैं ना देश के ऊपर। और कपिल साहब जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नहीं, अरे कपिल जी,
जो आप बता रहे हो ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम डेली पढ़ते हैं, आप ही का पढ़ाया हुआ डेली देश पढ़ता है। लेकिन समाजवादी लोग ये बताना चाहते हैं कि आपको नेहरू से समस्या क्या है। नेहरू से समस्या आपको सिर्फ ये है कि नेहरू ने समाजवादी भारत का सपना देखा। आपको उदाहरण देने शुरू करूं? राम मनोहर लोहिया नेहरू के सबसे बड़े विरोधी थे। नेहरू के पत्र पढ़ने कभी भी उन्होंने आदर्श में, आपके सामने आपके इलाके के रायबरेली के नेहरू जी का कद नीचे नहीं किया। सन 31 के पत्र पढ़ने शुरू करूं नेहरू के? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, अरे सुन लीजिए, नेहरू जी का कद नीचे नहीं किया। प्रोफेसर कपिल मुझे इसका जवाब आपसे कायर हो। मैं क्षमा चाहता हूं, इसका जवाब संगीत रागी जी देंगे। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी इसका जवाब दें। रायबरेली में मुंशी कालका प्रसाद का नाम सुना है कभी? रायबरेली में आएंगे, 55 घंटा डिबेट करेंगे आपसे। आप मुझसे प्रोफेसर कपिल, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, इसका जवाब संगीत रागी जी को देने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। प्लेटफॉर्म पे जहां मर्जी आप सन 31 का रायबरेली का इतिहास पढ़िए। प्रोफेसर साहब, वो संगीत रागी और संघ की बात कर रहे हैं, तो संगीत रागी जी से जवाब ले लेते हैं, वो इंतजार भी कर रहे हैं बहुत देर से। नेहरू सावरकर कांग्रेस के प्रोफेसर साहब, मैं आग्रह कर रहा हूं, इसका जवाब संगीत रागी जी को देने दीजिए। रागी जी देंगे। प्रोफेसर कपिल प्लीज प्लीज, प्रोफेसर कपिल इसका जवाब संगीत रागी जी को देने दीजिए। संगीत रागी जी इसका जवाब दें। अमित जमी साहब, अमित जमी साहब, अमित जमी साहब, प्लीज जरा सुनिए, जरा सुनिए संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं। नेहरू जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, वो पूरा पीएचडी थीसिस मुंशीगंज पे है, किताब पढ़ लीजिए क्या हुआ था वहां पे। हाँ, मुंशीगंज में मैंने प्रोफेसर कपिल, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, विनम्र आग्रह है प्रोफेसर कपिल, जब अंग्रेजों के यार। प्रोफेसर कपिल, आपसे विनम्र आग्रह है, संगीत रागी जी को बोलने दें। संगीत रागी जी अपनी बात रखिए। इतिहास कुछ आता नहीं है, उल्टा सीधा बोलते नेतृत्व किया था, उल्टा सीधा सुनाया बोलते रहते हैं। रिसर्च किया इन्होंने कभी? अखिलेश जी मैं आग्रह कर रहा हूं प्लीज, अखिलेश जी जरा सुनिए तो सही, संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं, उनकी बात तो रखने दीजिए प्लीज। संगीत रागी, मैं तो नाम बता रहा हूं कि मुंशीगंज में 31 में नेहरू जी। सर जी मैं बताऊंगा आपको, मुंशीगंज पे मेरी किताब के अंदर 25 पेज है, 25 पेज में लिखा है मुंशीगंज का इतिहास। मैंने ये क्या जानेंगे? ठीक है, अब शांत हो जाइए प्लीज। अखिलेश जी आप भी शांत हो जाइए, प्रोफेसर शांत हो जाइए। संगीत रागी जी अब आप बोलिए, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं और इस तरीके से फिर बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। बोलिए संगीत रागी जी। देखिए, अमित जमई ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह बेहद घटिया, बेहद ही निंदनीय, और मैं ऐसी भाषा का जवाब देना वाजिब नहीं समझता। मैं पढ़े लिखे के लोगों के साथ बात कर सकता हूं जो उसी स्तर पर बात कर सकता है। कायर है, इसमें भाषा क्या गलत है? लेकिन छुटभइये नेताओं के आरएसएस कायर थी स्वतंत्रता संग्राम में, इसमें भाषा में क्या गलती है? दूसरी बात, अरे आरएसएस कायर थी, ऐसा है, इसमें गलत भाषा क्या है? दूसरा नाम बता दीजिए। अमित जमाई जैसे लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बोलिए संगीत रागी जी। अमित जमाई आप जिस नेहरू जी की तारीफ ऐसे संजीव श्रीवास्तव जी को बुलाया था, संगीत रागी जी इसका जवाब न देना चाहे ये बिल्कुल अलग उनका मसला हो सकता है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जिस तरह से हम महापुरुषों को लेकर घमासान कर रहे हैं, क्या आज हम अपने ही इतिहास के साथ बेइंसाफी नहीं कर रहे? संजीव श्रीवास्तव जी। बिल्कुल कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि 14 नवंबर का दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे जो प्रथम पंक्ति के नेता थे हमारे स्वतंत्र संग्राम के, उनको लेकर इस तरह की टीका टिप्पणी विश्लेषण सब होना चाहिए। उसमें कोई, आफ्टर ऑल हम लोकतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आज के दिन तो जितना सम्मान उन्हें दे सके हमें देना चाहिए, ये उनका अधिकार है, इसमें हम कोई उन पर एहसान नहीं करेंगे। तो यस, उनकी गलतियां, और ये बात से मैं सहमत हूं कि सरदार पटेल, सुभाष बोस, ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है कि सरदार पटेल को क्यों नहीं मिला भारत रत्न 1980-90 के दशक तक, देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ये भूल हुई है कि उन्होंने एक परिवार को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के जो उसके प्रति उनका प्रेम रहा, उसकी वजह से और कुछ राजनीतिक
कुछ लोगों ने उनको ये सलाह दे दी कि अगर दूसरों को कुछ कम करके दिखाएंगे तो इस परिवार का वर्चस्व बना रहेगा। वो वैसे भी बना रहता, क्योंकि बाकी लोग तो जा चुके थे, यही परिवार चल रहा था। जवाब ले लेते हैं जिस तरह से सीधे जैसे के सपनों पे पूरा देश चल रहा है, जिस तरह से हमने देश को यूनाइट किया, वो सब जिसको ये आरएसएस पॉलिटिक्स है ना, पे हमला करती है। अमित जी रुकिए ना, पटेल के सपनों पे पूरा देश चलता है। बोलिएगा अखिलेश प्रताप, जवाब दीजिए संजीव श्रीवास्तव जो बात कह रहे हैं उसका। सर आपकी तो एक ही बात है, आप कहां से मूर्ख लोगों को बिठा देते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी कर रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करें, ये शोभा नहीं देता सर हम लोगों को। पारिवारिक दासों को कोई हक नहीं है दूसरों को मूर्ख बताने का। प्रोफेसर साहब आप मूर्ख बन के परिवारिक दास पटेल बोलिए, जवाब सुनेंगे अगर ये बोल रहे सुनिए तो जरा। अच्छा प्लीज, मैं उस वक्त अखिलेश जी इसका जवाब दे रहे हैं प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं अखिलेश जी। सुनिए जी, उस वक्त के नेताओं में जी मैं दे रहा हूं, उस वक्त के नेताओं में आपस में जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और जितनी आज़ादी थी अभिव्यक्ति की, उतना आज के नेताओं में पॉलिटिकल सर्किल में नहीं है। एक बात आई बार बार आती है कि भारत रत्न क्यों नहीं मिला। पहले भारत रत्न मरणोपरांत नहीं होता था, जब वो नियमावली बदली उसके बाद ये बातें शुरू हुई। लेकिन किसी को, जो हमारे योद्धा हैं, नेता हैं, उनको कभी लोगों ने अपने हिसाब से कम और ज्यादा आंक के बताया, क्योंकि उनके पास अपने कोई ऐसे पूर्वोद्धा नहीं है कि वो अपने पूर्वोद्धाओं पे नाच कर सके। तो दूसरों को कोई छोटा या बौना दिखाने का मैंने शुरू में ही कहा था। अच्छा अखिलेश जी मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं और इसका जवाब दें आप प्लीज। अखिलेश जी इस सवाल का जवाब आज कांग्रेस वाकई में अगर ईमानदारी से दे तो शायद देश में बहुत सारी बातें कांग्रेस के ऊपर न हो। चाहे वो राजनीतिक बौने हो, ये प्लीज मैं एक सवाल अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और इसका ईमानदारी से जवाब दें, ये मैं आपसे अपेक्षा भी रखता हूं। जी सवाल सीधा ये है, क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वास्तविकता में प्राथमिकता गांधी परिवार को या नेहरू के विरासत को दी है? कई मायनों में ऐसा देखा गया है, इस बात को तो आप मानेंगे ना? डिग्री का फर्क रहा है, ये बात तो मानेंगे ना आप? नहीं देखिए जी, ये प्रश्न करने की चीज नहीं है, एकदम ये स्वयं सिद्ध प्रमेय है। कारण क्या इसमें प्रश्न करने की चीज नहीं है अजय जी, और स्वयं सिद्ध प्रमेय है। अजय जी एक सवाल मेरा है, मेरे सवाल का मैं तो ले ले, चाहूंगा। हमसे जवाब मांगा, किसी और से मांगा है। पीड़ित कौन हो रहा है? पीड़ित कौन हो रहा है? देखिए सुनिए, उसका कारण क्या है जो लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि नेहरू की विरासत राजनीति हम समझ सकते हैं, पटेल की भी समझ सकते हैं अखिलेश सेन, यदि आप गाली धारा में रहे, इसलिए लोगों को उनसे उसको प्रति इस प्रकार सोचना और इस कारण उनसे नफरत रखना, इस प्रकार से रखना, इसलिए लोगों को यह बात लगता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ठीक है, एक सवाल प्रोफेसर साहब पूछना चाहते हैं। कोई सब इक्वल थे, एक सवाल प्रोफेसर साहब पूछना चाहते हैं और उसके बाद आता हूं आपके पास। अलग है कि किसी के मन में नफरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अखिलेश जी और मेरा पैनल के सब लोगों से एक इतिहासकार होने के नाते एक मिनट रागी साहब, बड़ा प्यार, रागी साहब एक मिनट माफ कीजिए, मुझे एक सवाल मुझे एक सवाल लास्ट पूछने दीजिए। मुझे लगता है वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे और सवाल करने का कोई मतलब भी नहीं। 10 सेकंड का समय दीजिए मुझे। आज इस देश में हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक आदमी आरटीआई करके ये पूछता है कि भगत सिंह शहीद है या नहीं है। पहले प्रधानमंत्री को अपनी भाषा में भाषण देना चाहिए था कि सारे शहीद हैं। 10 सेकंड सरकार पे उसका जवाब तक नहीं है। साहब एक मिनट सुनिए तो सही, सुनिए बोलिए। नेहरू जी की क्या गलती है? मैं जवाब दूं, कोई जवाब दूं। नेहरू जी की क्या गलती है? नेहरू जी सरकार चलाई है, किसने चलाई है? मोदी। मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार जवाब भी ना दे पाए। छोड़िए आप, सारी गलती नेहरू जी की है। 70 सालों में कुछ नहीं की कमी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज नेहरू जी की विरासत को खत्म करने की कोशिश हो रही है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप रहिए हमारे साथ। का आरोप लगाया